सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। मैं मनीष बाबू इस कीबोर्ड क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो कि कीबोर्ड में बहुत ज़रूरी है। उसको बोला जाता है स्टाफ नोटेशन, यानी कि म्यूज़िक को लिखना और पढ़ना कैसे है, उसका एक इंटरनेशनल जो तरीका है उसको बोलते हैं स्टाफ नोटेशन। जैसे कि आप इस बोर्ड पे देख सकते हैं, मैंने कुछ चित्रकारी की हुई है, ठीक है। कुछ लाइंस हैं और कुछ सिंबल्स हैं इसमें। ये है स्टाफ नोटेशन का बेसिक। जैसे फॉर एग्जांपल कि आपने कुछ म्यूज़िक कंपोज किया, आपने कोई गाना बनाया, उस गाने को अगर मान लीजिए आप चाहते हैं कि कोई दूसरा भी उसको एज इट इज़ बजाए, तो आप क्या करेंगे? आपको एक सिस्टम चाहिए उसको लिखने का, उन सुरों को लिखने का एक सिस्टम चाहिए जिससे आपने जो गाना बनाया है वो एग्जैक्टली आप लिख सकें और उसको फिर कोई भी उस नोटेशन को पढ़ के उस गाने को बजा सके, ठीक है। तो इसको बोलते हैं नोटेशन, स्टाफ नोटेशन। और ये इसकी खास बात ये है कि ये इंटरनेशनली सेम है, ठीक है। यानी कि अगर मैं यहाँ पे कुछ म्यूज़िक लिखता हूँ और कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी दूसरी कंट्री से है, मान लीजिए कोई इटली से है या कोई रशिया से है, उसको ना हिंदी आती है ना इंग्लिश आती है, वो भी अगर उस म्यूज़िक को पढ़ेंगे तो वो उस म्यूज़िक को एज इट इज़ बजा देंगे, क्योंकि ये एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, ठीक है। और जब हम कीबोर्ड सीखते हैं तो उसका जो सिलेबस है वो सारा सिलेबस भी मोस्टली स्टाफ नोटेशन में लिखा हुआ है। कीबोर्ड सीखते हैं या पियानो सीखते हैं तो मोस्टली सारा सिलेबस जो भी आप सॉन्ग्स बजाते हैं या पियानो पीसेस बजाते हैं, वो मोस्टली आपका इसी लैंग्वेज में लिखा होता है। आज मैं इसी टॉपिक पे आपसे बात करूंगा और हम पहले समझेंगे कि इसमें बेसिक चीज़ें क्या है, फिर उसके बाद मैं आपसे पूछूंगा कि आपको क्या समझ में आया, ये इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं। इसीलिए आपने ध्यान से सुनना है कि मैं आपको क्या बता रहा हूँ, ठीक है। बिल्कुल बेसिक चीज़ है। अब देखिए हम शुरू करते हैं। इसमें कीबोर्ड पे देखेंगे पहले। कीबोर्ड में जो ब्लैक और वाइट नोट्स होते हैं, वो ब्लैक और वाइट नोट्स जो हैं उनको अगर हम आधा डिवाइड कर दें, देखो ये ऑलमोस्ट बीच में से मैंने ये इसको यहाँ पे हाथ रखा हुआ है बीच में, तो ये जो ऊपर के नोट्स हैं, हाई नोट्स जो हैं, ये जो साइड है, ये वाली जो साइड है, ये है हाई नोट्स, ठीक है। इसको हम बोलेंगे ट्रेबल, ट्रेबल, ओके। और ये जो नीचे की जो साइड है जिसमें के लो नोट्स आते हैं, जैसे ये हैवी नोट्स हैं, इसको हम बोलेंगे बेस। ये हो गया हाई नोट्स ट्रेबल और ये हो गया लो नोट्स बेस, ठीक है। अब इनमें हर एक की को हमने इस स्टाफ नोटेशन में एक जगह पे हमने रखा है, ठीक है। तो आप इन कीज़ को अपने माइंड में रखेंगे। मैं आपको यहाँ से कुछ स्लाइड्स भी दिखाऊंगा, उन स्लाइड्स को भी हम देख के समझने की कोशिश करेंगे। पहले आप इतनी बात समझिए कि हर एक बटन जो है कीबोर्ड का, जिसको कि हम की बोलते हैं, ब्लैक हो चाहे वाइट हो, उसका एक पर्टिकुलर जगह है, उसका एक स्थान है स्टाफ नोटेशन में, ठीक है, ओके। अब हम स्लाइड नंबर 1 देखते हैं। देखिए इसमें आपको जो ये स्क्रीन पे जो स्लाइड नज़र आ रही है उसमें दो सिंबल्स आपको नज़र आ रहे हैं। एक है ट्रेबल का सिंबल ऊपर और नीचे है बेस का सिंबल, और नीचे आपको कीबोर्ड बना हुआ नज़र आ रहा है। जो कीबोर्ड आप बजाते हैं उसी की सेम कीज़ है और उस पर CDEFGABC सब लिखा हुआ है, ठीक है। तो अभी पहले हम वाइट नोट्स को समझते हैं, वाइट नोट्स को कैसे लिखा जाता है। स्लाइड को देखेंगे। देखिए जो सबसे पहला F है
वो F एक ब्लैक डॉट के तरीके से बेस क्लेफ में लिखा हुआ है और उसकी वही जगह है। उसके बाद F के बाद कीज में F के बाद क्या है, G, तो अगला डॉट G हो गया। उसकी अगले डॉट की जगह भी देखो थोड़ी सी, इस पे बहुत ध्यान से आपको देखना, उसकी जगह भी थोड़ी सी अलग है डॉट की, ठीक है, थोड़ा सा और लाइन के ऊपर आ गया। F हो गया, G हो गया, अब A, जो A नोट है वो फिर थोड़ा सा नेक्स्ट नोट और स्पेस में आ गया, ठीक है, इनको ध्यान से देखिए। उसके बाद A के बाद आ गया B, तो B नेक्स्ट लाइन पे आ गया, ठीक है। ऐसे ही एक एक करके हमारे कीबोर्ड पे जो नोट्स हैं वो ऊपर जा रहे हैं और जो हमारे बेस क्लेफ और ट्रेबल क्लेफ है उसमें नोट्स ऐसे ऊपर जा रहे हैं। इस चीज़ को हमने समझना है। और सबसे ज़रूरी है कि हर एक की का एक खास जगह है, जैसे कि मिडल सी आपको लिखा हुआ दिख रहा है, मिडल सी, स्लाइड में मिडल सी जहाँ पे लिखा है उस सी को देखें और उसके ऊपर देखिए, उस सी के ऊपर जो ब्लैक डॉट है वो ट्रेबल और बेस दोनों के बीच में खाली जगह पे है और उसकी वही जगह है, ठीक है। और आप ध्यान से देखिए, ये सारे नोट्स ऐसे ऊपर जा रहे हैं, एक जैसे स्लोप होता है ऐसे ऊपर जा रहे हैं सारे नोट्स। क्यों? क्योंकि हमारी कीज पे भी जो साउंड है वो हैवी से लाइट होता जाता है, तो यहां से बेस क्लेफ धीरे 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 ऐसे ट्रेबल होता जाएगा। ओके, ठीक है। अब आप यहां पे बोर्ड पे देखेंगे, मैं आपको थोड़ा सा इधर से समझाने की कोशिश करता हूं। शुरू में हो सकता है आपको कॉम्प्लिकेटेड लगे, शुरू में हो सकता है आपको समझ में ना आए कि ये क्या हो रहा है। एक पहले इसको सुन लो, ठीक है, बाद में मेरे से क्वेश्चन करना आप कि क्या है, क्योंकि इसको समझने में टाइम लगता है, टोटली डिफरेंट साइंस है। अब देखो, हम बात कर रहे थे मिडल सी की, तो ये जो कीबोर्ड का जो मिडल सी है जो बिल्कुल बीच में है, देखो जो बीच में सी होता है ये वाला, ठीक है, इसको हम यहां बीच में ऐसे एक सर्कल लगा देंगे। मैंने क्या किया, मैंने इन दोनों के बीच में, ट्रेबल और बेस के बीच में ऐसे सर्कल लिख दिया एक, और उसमें एक छोटी सी लाइन लगा दी। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर मैं कहीं भी बुक में ये लिखा हुआ देखूंगा तो मैं क्या करूंगा, मेरे को पता चलेगा मुझे मिडल सी नोट प्रेस करना है, तो मैं मिडल सी नोट प्रेस करूंगा, ठीक है। एक बार कीबोर्ड भी दिखाएंगे, ये देखो ये वाला नोट जो है, जो ये वाला नोट है, उसको हम जब ट्रेबल और बेस में लिखते हैं तो एक पर्टिकुलर जगह पे लिखते हैं, वो है ये मिडल सी। और ये जो जगहें हैं, जो प्लेसेस हैं, ये कभी भी चेंज नहीं होंगे, यूनिवर्सल हैं। अगर मिडल सी यहाँ पे है तो मिडल सी हमेशा यहीं पे रहेगा। ओके, सी के बाद क्या आता है कीज में, सी के बाद आता है डी। ओके, सी डी और उसके बाद ई, ये सी डी और ई। अब हम देखेंगे कि डी और ई का क्या प्लेस है, कौन सी जगह पे लिखते हैं उसको। देखो बोर्ड पे देखो, अब ये सी हो गया और सी के यहाँ पे हम लिखेंगे एक सर्कल, तो इसको ये हो गया डी, इसको बोलेंगे डी, राइट। और डी के बाद जो ई है वो लाइन के ऊपर आ गया। अब इसको आप ध्यान से देखिए, जो हमारे कीबोर्ड पे सी डी ई है, सी डी ई, उसको लिखने के लिए जो उसका स्थान है, जो उसकी जगह है, जो उसका प्लेस है, वो ये है। बोर्ड पे देखेंगे, ये सी, ये डी और ये ई। ओके, और ये हमेशा यही रहेगा, सी हमेशा यहाँ पे रहेगा, डी हमेशा यहाँ पे रहेगा, ई हमेशा यहाँ पे रहेगा। सी डी ई के बाद क्या आता है, एफ, सी डी ई एफ, सी डी ई एफ। तो अब एफ कहाँ पे लिखेंगे, हमने सी लिखा यहाँ पे,
यहाँ पे भी आप एक लाइन इमेजिन कर सकते हैं। यहाँ पे हमने लिखा डी, देखो डी जो है वो बीच में खाली जगह में है, इसमें कोई लाइन नहीं है। ई में लाइन है, यानी कि लाइन स्पेस लाइन, तो एफ लिखने के लिए भी हम इस स्पेस में लिखेंगे। और फिर एफ के बाद आता है जी, तो जी हम इस लाइन पे लिखेंगे। अब देखो नोट्स कैसे जा रहे हैं, थोड़ा ध्यान दो। फर्स्ट नोट सी ऑन द लाइन, सी ऑन द लाइन, डी इन द स्पेस, ई ऑन द लाइन, एफ इन द स्पेस, जी ऑन द लाइन। ओके, ध्यान से देखो, ये लाइन पे है, ये स्पेस में है, ये लाइन पे है, ये स्पेस में है, ये लाइन पे है। और अगर इसके ऊपर के नोट्स भी लिखेंगे तो भी हम ऐसे ही लिखेंगे। अब ये सी डी ई एफ जी के बाद आता है ए, तो ए यहाँ पे लिखेंगे स्पेस में, अगला नोट बी लाइन पे, अगला नोट सी स्पेस में, अगला नोट डी लाइन पे, अगला नोट ई स्पेस में, अगला नोट एफ लाइन पे, फिर जी स्पेस में। यानी कि एक सिंपल तरीका है, आप मिडल सी को पकड़िए, सी डी ई एफ जी ए बी सी। ओके, अब ये लाइन वाइज है, वन बाय वन है, तो इसको आप स्टाफ नोटेशन पे कैसे पहचानेंगे? यहाँ पे आप सी लिखेंगे बोर्ड पे, यहाँ पे सी लिखेंगे, सी डी ई एफ जी ए बी सी, फर्स्ट लाइन स्पेस लाइन स्पेस लाइन स्पेस लाइन स्पेस, और ऐसे ही सी से ऊपर भी आप जा सकते हैं। ओके, अब ये जो मिडल सी था हमारा, ये मिडल सी से नीचे जब हम जाते हैं बेस क्लेफ की साइड, देखो जब बेस क्लेफ की साइड हम जाते हैं तो हम इन नोट्स को लिखने के लिए बेस क्लेफ का यूज करेंगे। ठीक है, अब देखो नीचे जाते हैं सी से, तो क्या नोट्स मिलते हैं हमको? सी, बी, ए, जी, एफ, ई, डी, सी, सी, बी, ए, जी, एफ, ई, डी, सी। अब इसको कैसे लिखेंगे? हमारे पास फर्स्ट नोट सी है, यहां पे बोर्ड पे देखिए, फर्स्ट नोट सी हमारे पास है। ठीक है, सी के नीचे क्या होता है? बी, तो यहां पे सी के नीचे हम लिखेंगे बी। ओके, बी के नीचे लाइन पे लिखेंगे ए, उसके नीचे हम लिखेंगे जी, उसके नीचे एफ, फिर ई, फिर डी, सी। मैं उसी सीक्वेंस में जा रहा हूं, देखो लाइन स्पेस लाइन स्पेस लाइन स्पेस लाइन स्पेस। लाइन का मतलब नोट के बीच में से लाइन जा रही है, स्पेस का मतलब उसके बीच में कोई लाइन नहीं है, फिर लाइन, ये देखो बीच में से लाइन जा रही है, फिर स्पेस, फिर लाइन स्पेस लाइन स्पेस। अब ये हमारा सी तक आ गया। ओके, सी के नीचे फिर बी, ए, जी और एफ। सी, मिडल सी से नीचे जाएंगे, सी, बी, ए, जी, एफ, ई, डी, सी, बी, ए, जी, एफ। तो ये है हाउ टू राइट बेसिक नोट्स ऑन स्टाफ नोटेशन। ठीक है, अब ये आपको सारे प्लेसेस इसके याद करने होते हैं कि कौन सा नोट कहां पे है। अगर मैं आपसे पूछूं कि बेस क्लेफ का डी कहां पे है, तो आपको पता होना चाहिए कि बेस क्लेफ का डी ये है। आप कैसे काउंट करोगे? आप ये मिडल सी से नीचे काउंट करोगे उल्टा, सी, बी, ए, जी, एफ, ई, डी, तो डी ये है। अगर मैं आपसे पूछूंगा ट्रेबल क्लेफ का बी कहां पे है, ट्रेबल क्लेफ का बी, तो आप ये सी से काउंट करोगे, सी, डी, ई, एफ, जी, ए, बी, ये रहा बी। ओके, तो ये है स्टाफ नोटेशन का बेसिक। अब मैं आपको फिर से स्लाइड्स दिखाता हूं, स्लाइड्स नंबर 1 दिखाएंगे एक बार फिर से, ध्यान से देखिए इसको। हर एक की एक खास डॉट से रिलेटेड है और वो डॉट एक खास जगह पे है, यानी कि
जैसे मुझे अगर मिडल सी बजाना है या लिखना है तो मैं मिडल सी को वो पर्टिकुलर जगह पे लिखूंगा, ओके। और अगर मेरे पास स्टाफ नोटेशन लिखा हुआ म्यूजिक है तो मैं उसको देखूंगा, मैं देखूंगा कि ये नोट यहाँ पे लिखा है, अच्छा ये मिडल सी है, उसको मैं एक खास की बजाऊंगा उसके, ठीक है। अब हम देखते हैं कि नोट्स जो हैं वो और कैसे कैसे लिखे जा सकते हैं। एक बार नेक्स्ट स्लाइड नंबर 2 देखेंगे। अब ये देखिए, जब हम लोग एक्चुअल म्यूजिक रीड करते हैं तो वो म्यूजिक जो है वो ऐसे नहीं लिखा होता, सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा, सी डी ई एफ जी ए बी सी सी बी ए जी एफ ई डी सी, ऐसे नहीं होता है। वो म्यूजिक रैंडमली लिखा होगा, जैसे अचानक डी से डी आ जाएगा, एकदम से बी आ जाएगा, एकदम से ए आ जाएगा, एकदम से डी आ जाएगा, ऐसे लिखा होगा। तो हमको रैंडम नोट्स पढ़ना समझना है, ठीक है। आप ये देखो, इस स्लाइड में ऊपर लिखा है ट्रेबल क्लेफ, ट्रेबल क्लेफ लिखा है ना। ट्रेबल क्लेफ में खाली जो है वो लाइन नोट्स पहले लिखे हैं, ई जी बी डी एफ, और सेकंड हाफ में लिखा हुआ है एफ ए सी ई और जी, ई जी बी डी एफ, ओके। और नीचे लिखा है एफ ए सी ई। तो पहले खाली लाइन नोट्स आपको याद करने हैं। देखो ध्यान से देखो, उसको क्या लिखा है फर्स्ट लाइन में, ई जी बी डी एफ, 5 नोट्स लिखे, ई जी बी डी एफ। तो आपको उसको याद करना है, ई जी बी डी एफ, यानी कि ट्रेबल क्लेफ की फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, फिफ्थ लाइन। और उसको जब हम कीबोर्ड पे बजाएंगे तो इन नोट्स का यूज होगा। देखो कीबोर्ड पे देखो, ई जी बी डी एफ, ई जी बी डी एफ, ये 5 नोट्स ट्रेबल की लाइन पे आते हैं। मैं आपको बोर्ड पे दिखाता हूं। जैसे ये नोट लिखा है, इस लाइन पे हो गया ई जी बी डी एफ, ठीक है। एक बार फिर से ध्यान से समझ लीजिए, ई जी बी डी एफ, ये 5 अलग अलग कीज हैं। अगर ई लिखा है, ई है, मैं यहां पे देखता हूं एक नोट यहां लिखा है तो मैं ई प्रेस करूंगा। जी लिखा है तो अगर मैं जी को देखूंगा तो मैं जी प्रेस करूंगा, ठीक है। बी लिखा है, अब मैं बी को देखूंगा तो मैं ये बी प्रेस करूंगा। ऐसे ही डी, ऐसे ही एफ, ओके। अब फिर से वही स्लाइड देखेंगे। अब उसमें देखिए, अब इसमें जो है सेकंड लाइन में आपको खाली वो नोट्स दिखाए, वो 4 नोट्स दिखाए गए हैं जो स्पेस में होते हैं, ट्रेबल के स्पेस में। ट्रेबल के स्पेस में सेकंड लाइन को देखेंगे सभी बच्चे, एफ ए सी ई, चारों अलग अलग जगह पे है ना, ध्यान से देखो, एफ ए सी ई, पहले स्पेस में एफ, दूसरे स्पेस में ए, तीसरे स्पेस में सी और फिर ई, एफ ए सी ई। अब इनको कीबोर्ड पे कैसे बजाना है वो देखेंगे। देखिए एफ ए सी ई, एफ ए सी ई, ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ट्रेबल की लाइंस को प्ले करके दिखाइए तो आप ऐसे प्ले करके दिखाएंगे। ट्रेबल की लाइंस, ट्रेबल क्लेफ की जो लाइंस है, सी ई जी बी डी एफ, ई जी बी डी एफ, ये हुई ट्रेबल की लाइंस। और ट्रेबल क्लेफ के स्पेसेस क्या हुए, एफ ए सी ई, एफ ए सी ई, ये आपको याद करना है, एफ ए सी ई, एफ ए सी ई, एफ ए सी ई, ट्रेबल क्लेफ स्पेसेस। ऐसे ही फिर से स्लाइड देखेंगे। ऐसे ही नीचे देखो बेस क्लेफ लिखा हुआ है, बेस क्लेफ के 5 जो लाइंस हैं, उन 5 लाइंस के 5 नोट लिखे हुए हैं और उसके नीचे बेस क्लेफ के स्पेस नोट्स लिखे हुए हैं। तो बेस क्लेफ की जो लाइंस हैं
वो है G B D F A, और बेस क्लेफ के जो स्पेसिस है वो है A C E G। ठीक है, अब आप ये बोर्ड पे देखो, मैं आपको दिखाता हूं क्या है। ये है बेस क्लेफ, ये बेस क्लेफ हो गया। इसकी ये जो फर्स्ट लाइन है, यहां पे आता है G, यहां पे B, यहां पे D, यहां पे F और यहां पे A। G G B D F A। ओके, ये 5 अलग अलग नोट्स हैं, G नोट, B नोट, D नोट, F नोट, A नोट। अब इनको आप याद रखो, G B D F A, और इसको कीबोर्ड पे कैसे बजाएंगे, यहां से शुरू करेंगे। देखो G B D F A, ये बेस क्लेफ चल रहा है हमारा। बेस क्लेफ की जो 5 लाइंस हैं वो ऐसे G B D F A। आप ऐसे एक एक्सरसाइज बना के भी इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब ये जो G B D F A है, इसके बीच में आते हैं स्पेस नोट्स A C E G। ये देखो, ये हुआ A C E G। ये 4 नोट्स आपको याद करने, बेस क्लेफ के स्पेस, पहले स्पेस में A C E G, A C E G, A C E G, A C E G। ओके, अब एक बार बोर्ड पे देखते हैं कि स्पेस नोट्स ट्रेबल के और बेस के कौन कौन से हैं। ये खाली जगह जो स्पेस है, इस खाली जगह में यहां पे आता है F, ये जो सर्कल मैंने बनाया हुआ है ये F नोट है। A C E, ये 4 स्पेस नोट्स ट्रेबल के हैं, और बेस के जो स्पेस नोट्स हैं वो हैं A C E G, F A C E, A C E G। ठीक है, ये सभी बच्चों को याद करने हैं। 4 चीजें आपको बेसिकली याद करनी है। ट्रेबल के लाइन नोट्स E G B D F, ट्रेबल के स्पेस नोट्स F A C E, बेस के लाइन नोट्स G B D F A, और बेस के स्पेस नोट्स A C E G। ठीक है, और एक चीज और याद रखेंगे कि बीच में जो हमारा बीच में जो खाली जगह है वहां पे आता है, इस लाइन पे आता है C, इस लाइन पे, यहां पे आता है D, और यहां पे आता है B। ठीक है, एक कंफ्यूजन शुरू में आपको हो सकती है कि ये भी B है, ये भी B है, और ये भी B है, तो ये तीनों B क्या एक हैं? नहीं, तीनों B एक नहीं है, तीनों अलग अलग B हैं। ये जो बेस क्लेफ का B है, ये बेस क्लेफ है, ये नीचे वाला B है। यहां पे कीबोर्ड पे देखेंगे, अब एक B यहां पे है तो वो बेस क्लेफ में नीचे लिखा हुआ है, ये B नोट है। अब अगला B नोट है यहां, एक B नोट यहां है, एक B नोट है। ओके, तो ये B नोट हमारा बीच में लिखा हुआ है बेस और ट्रेबल के। दूसरा B नोट यहां पे है, हाई हो गया, तो ये ट्रेबल क्लेफ में ली। तीनों B अलग अलग है, बेस क्लेफ का B, बीच में B, हायर B, ट्रेबल क्लेफ का B। ऐसे ही C नोट बेस क्लेफ में लिखा है एक बीच में लिखा है, और एक ट्रेबल में ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मैं आपको एक चीज बताऊं, जब आप स्टाफ नोटेशन सीखना शुरू करते हैं, मिनिमम 2 से 3 महीने आपको लगते हैं उसको प्रॉपरली ठीक ठाक समझने में, बेसिक। और फिर जैसे जैसे आप एडवांस म्यूजिक बजाते जाते हैं तो वो स्टाफ नोटेशन में नई नई चीज़ें भी आप सीखते रहते हैं। ठीक है, अब हम एक बार फिर से, आपने इतनी चीज़ समझ ली, एक बार फिर से स्लाइड देखते हैं और देखते हैं आगे क्या है। ठीक है, ये इस स्लाइड पे देखिए, आपको 4 चीज़ें जो मैंने बताई, सबसे ऊपर ट्रेबल लाइन नोट्स,
उसके नीचे ट्रेबल स्पेस नोट्स, उसके नीचे बेस लाइन नोट्स, उसके नीचे बेस स्पेस नोट्स, और सबसे नीचे ग्रैंड स्टाफ। ग्रैंड स्टाफ में सबको मिला दिया, जैसे मैंने आपको शुरू में बना के दिखाया बोर्ड पे, ऐसे ही इन्होंने बना के दिखाया है पूरा, नीचे से लेके ऊपर तक पूरे कीबोर्ड के नोट्स। जहां पे भी आपको दिखेगा नोट लिखा हुआ पूरे ग्रैंड स्टाफ में, आप उस जगह को पहचानेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, क्या ये बेस क्लेफ का 3rd लाइन है, उस पर अगर नोट है तो कौन सा नोट है, कौन सी की प्रेस करनी है। अगर ट्रेबल क्लेफ की 5th लाइन है तो कौन सी की प्रेस करनी है। अगर ट्रेबल क्लेफ का 2nd स्पेस है तो कौन सी की प्रेस करनी है। अगर बेस क्लेफ का सबसे नीचे वाला स्पेस है तो कौन सी की प्रेस करनी है। ये चीज़ आपको समझनी है, ठीक है। और नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। अब ये देखिए, ये भी बहुत अच्छे से आपको दिखाया हुआ है। इसमें दिखाया हुआ है कि जब हम ट्रेबल क्लेफ से भी ऊपर तक जाते हैं तो नोट्स को कैसे लिखा जाता है, उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। वही देखो, F G A B C D E F, वही चीज़ रिपीट हो रही है। ऊपर वाले जो F से ऊपर जाएंगे, F G A B C D E F, तो ये जो ऊपर नोट्स लिखे हैं ये कीबोर्ड में यहाँ पे आएंगे। कीबोर्ड पे देखेंगे एक बार, इस रेंज में आ जाएंगे। अब ये हायर नोट्स है क्योंकि ट्रेबल्स के ऊपर है, यहां बजेंगे वो नोट्स, ठीक है। फिर से स्लाइड देखें। अब जो सेकंड हाफ आपको दिख रहा है डी से नीचे जा रहा है, तो मिडल डी से डी सी बी ए जी एफ, ये मिडल सी है, यहां से शुरू हो रहा है वो। इनको बोलते हैं लेजर लाइन नोट्स। लेजर लाइन, ये जो छोटी छोटी लाइंस आपको दिख रही है स्लाइड में, स्लाइड देखेंगे, हाँ, ये जो छोटी छोटी लाइंस आपको दिख रही हैं इनको बोला जाता है लेजर लाइंस, ठीक है। ये भी एक एडवांस तरीका है नोट्स को लिखने का। अब नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे। हाँ, इसमें देखो ये रैंडमली नोट्स लिखे हुए हैं। जैसे मैंने आपको बताया, जब म्यूजिक लिखा होता है तो रैंडमली लिखा होता है, ठीक है ना। अब कोई म्यूजिक ऐसे लिखा होगा, ऐसे रैंडम नोट्स होंगे, ओके। अब हम स्लाइड पे पहचानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या है। सबसे पहला नोट देखो, ट्रेबल क्लेफ लिखा हुआ है, वो ट्रेबल क्लेफ है, और उसमें जो फर्स्ट नोट है उसकी जगह देखो, वो जगह क्या है, वो जगह है एक स्पेस, नीचे से सबसे फर्स्ट स्पेस, ओके। जो सेकंड नोट है वो नीचे से सेकंड स्पेस, जो थर्ड नोट है वो नीचे से थर्ड स्पेस, और जो फोर्थ नोट है वो नीचे से फोर्थ स्पेस। तो पहले 4 नोट हम पहचानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब हमको देखना है ये कौन से नोट्स हैं। एक बार फिर से आप उन नोट्स को देखिए और देखिए कि वो कहाँ पे लिखे हैं। फर्स्ट स्पेस, सेकंड स्पेस, थर्ड स्पेस, फोर्थ स्पेस, ठीक है। अब आप ये देखिए, मेरे जो मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है उसको देखेंगे एक बार। याद रखिएगा, ट्रेबल क्लेफ में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ स्पेस था, ठीक है। तो हम देखेंगे ट्रेबल क्लेफ में ये जो हमारा फॉर्मूला लिखा हुआ है पूरा का पूरा, इसमें फर्स्ट स्पेस में क्या है, ये स्पेस है फर्स्ट स्पेस, इसमें कौन सा नोट है, एफ। तो पहला नोट क्या हुआ, एफ। दूसरा नोट हमारा सेकंड स्पेस था, ये सेकंड स्पेस कौन सा नोट है, ए नोट, एफ ए। ये थर्ड स्पेस सी, ये फोर्थ स्पेस ई, एफ ए सी ई, ट्रेबल क्लेफ एफ ए सी ई। अब दोबारा स्लाइड को देखिए। अब मान लीजिए हमको ये 4 नोट बजाने हैं कीबोर्ड पे, तो हम बजाएंगे एफ ए सी ई। कैसे बजाएंगे, एफ पहला नोट बजा रहा हूं मैं, एफ, सेकंड नोट ए, थर्ड नोट सी, फोर्थ नोट ई, एफ ए सी। तो अगर ये एक सॉन्ग लिखा हुआ है तो वो सॉन्ग ऐसा साउंड करेगा, ला 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 ला, ठीक है।
ऐसे ही इस स्लाइड पे और भी कई सारे नोट्स लिखे हुए हैं ट्रेबल क्लेफ के, एक बार फिर से देखेंगे। देखो सारे रैंडम लिखे हुए हैं। तो ऐसी अब इसको देख के आपको पता करना है कौन सा है। तो हम पहले नोट को देखेंगे, नंबर 1 स्टेप 1 हम नोट को देखेंगे। स्टेप 2 वो कहाँ लिखा है उसकी प्लेसिंग देखेंगे, उसकी जगह कहाँ है। ये हो गया सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप में हम लोग अपना फॉर्मूला जो हमारा ये लिखा हुआ है इस पे देखेंगे कि वो उस प्लेस पे जो नोट है उसका क्या नाम है, तब हमको समझ में आएगा कि ये क्या है। और फोर्थ हम उसको प्ले कर देंगे, बजा देंगे, क्योंकि अल्टीमेटली तो हमको बजाना है नोट को। ओके, तो अब एक चीज और हमको सीखनी है। अब नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे, स्लाइड नंबर 4। ये है कि किस नोट को कितनी देर के लिए प्रेस करना है, इसको बोलते हैं रिदम या फिर काउंटिंग। हर नोट की एक काउंटिंग होती है, थोड़ा सा उसको समझेंगे हम। इंडियन म्यूजिक में उसको बोला जाता है मात्रा, कौन सा नोट कितनी मात्रा का है, ठीक है। और वेस्टर्न म्यूजिक में इसी चीज को हम बोलते हैं बीट्स, काउंट, ड्यूरेशन। बीट भी बोलते हैं, काउंट भी बोलते हैं, ड्यूरेशन भी बोलते हैं, ठीक है। एक बार स्लाइड देखेंगे, स्लाइड नंबर 4। देखो ये जो फर्स्ट पहला जो आपको सर्कल दिख रहा है उसके नीचे लिखा है सेमी ब्रीव। ओके, सेमी ब्रीव मैं यहां पे लिख देता हूं। ये सर्कल हमारा ये होता है 4 काउंट्स, यानी कि इसका क्या मतलब हुआ, जब भी ऐसा नोट लिखा हुआ होगा हम उसको प्रेस करेंगे, कोई भी नोट हो सकता है, सी बी जी डी एफ कुछ भी हो सकता है, हम उसको प्ले करेंगे और काउंट करेंगे 1 2 3 4, फिर छोड़ेंगे 1 2 3 4। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, उसकी जो ड्यूरेशन है, जो उसकी लेंथ है वो है 4 मात्रा, 4 बीट्स। समझ में आ गया इतना। अब देखो स्लाइड पे जो दूसरा नोट लिखा है हमारे पास वो है ऐसे लिखा हुआ है, उसका नाम है मिनिम। ये आप नोट कर सकते हैं। ये जो मिनिम है ये होता है 2 बीट्स के लिए, यानी कि 2 मात्रा। अब इसका क्या मतलब हुआ, जब भी स्टाफ नोटेशन में ऐसा नोट लिखा हुआ आएगा तो हम प्रेस करेंगे और काउंट करेंगे 1 2 1 2 1 2। वो कोई भी नोट हो सकता है, ठीक है, लेकिन काउंटिंग रहेगी 2 क्योंकि वो मिनिम है। 1 2 1 2, ठीक है। और उसकी स्पीड भी डिफर अलग अलग हो सकती है, जैसे 1 2 1 2 1 2 या 1 2 1 2 1 2 1 2 या 1 2, लेकिन 2 ही रहेगा वो। नेक्स्ट नोट हमारा जो है वो ऐसे एक ब्लैक नोट है, उसकी जो बीट्स है वो है 1, ठीक है। एक बार स्लाइड देखेंगे फिर से। इसका नाम है क्रॉचेट। जो ब्लैक नोट हमारा थर्ड जो नोट है उसका नाम है क्रॉचेट और इसकी 1 बीट है। क्रॉचेट के बाद आपको दिख रहा है क्वेवर और सेमी क्वेवर। क्वेवर जो है वो हमारा आधी मात्रा, हाफ बीट होता है, और जो सेमी क्वेवर है वो हमारा होता है 1/4। अब आप देख रहे हो इसमें कितना मैथमेटिक्स है। सेमी ब्रीफ 4, उसका आधा मिनिम, उसका आधा क्रॉचेट, उसका हाफ क्वेवर, उसका हाफ सेमी क्वेवर, पूरा मैथमेटिक्स है, ठीक है। ये देखो 4 2 1 हाफ 4th, है ना। अब हम देखते हैं इसको, जब इसको प्ले करेंगे तो कैसे करेंगे, 1 1 1 1 1, क्योंकि इसकी लेंथ है 1 बीट। ये भी आपको याद करना है। इसको बजाएंगे तो ये आधी मात्रा है, तो इसको हाफ ऐसे नहीं करेंगे। इसको कैसे प्रैक्टिस करेंगे, हम बोलेंगे 1 और बजाएंगे 2, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो ऐसे, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब ये 2 नोट्स हो गए हमारे पास, तो हम प्रैक्टिस करेंगे ऐसे 1, देखो मैं 1 बोल रहा हूं और 2 बजा रहा हूं, 1
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3। हर एक काउंटिंग पे 2 नोट्स में प्रेस कर रहा हूं। 1 1 1 1 1 1 1 1। ठीक है। और ये जो सेमी क्वेवर है लास्ट वाला, वो है फोर्थ। फोर्थ का मतलब ये हुआ कि हम एक बीट के अंदर 4 नोट्स बजा सकते हैं ऐसे। ओके, कैसे? हम बोलेंगे 1 और बजाएंगे कोई 4 नोट्स। देखो 1 1 2 3 4 या फिर 1 2। अभी ये सेमी ब्रीफ चल रहा है, सबसे लास्ट वाला। एक मात्रा में 4 बार बजाना है। क्वेवर में क्या करना है? एक मात्रा में 2 बार बजाना है। तो अभी इसकी और इसकी थोड़ी सी हम देख लेते हैं प्रैक्टिस क्या है। क्वेवर हाफ बीट 1 1 1 1 या फिर 1 2 3 4। ओके, अभी आपको बजाना नहीं है, अभी आप केवल उसको समझो। ठीक है, थ्योरेटिकली समझ लो, नेक्स्ट क्लास में हम उसको बजाना सीखेंगे। अब देखो लास्ट वाला सेमी क्वेवर 1, 4 बजाए ना मैंने। 1 2 3 4 1 2 3 4। ओके, तो ये बेसिक 5 तरीके के नोट्स हैं। एक बार फिर से स्लाइड पे देखेंगे। ये जो बेसिक 5 तरीके के नोट्स हैं, ये आपको याद होने चाहिए। कौन से टाइप का जो नोट है उसकी कितनी बीट्स हैं। ठीक है, रैंडमली आपको याद होना चाहिए। जैसे मैंने पूछा क्रोचेट की कितनी बीट्स हैं, तो आपको पता होना चाहिए क्रोचेट इज फॉर 1 बीट, सेमी ब्रीव इज फॉर 4 बीट्स, क्वेवर इज हाफ बीट, सेमी क्वेवर इज 1/4 बीट, मिनिम इज 2 बीट्स। ठीक है, एक बार अब एक और स्लाइड से देखते हैं। स्लाइड नंबर 6 लगाएंगे। इसमें वही 4-5 नोट्स जो है बता रखे हैं, सेमी ब्रीव, मिनिम, क्रोचेट, क्वेवर एंड सेमी क्वेवर। ठीक है, अब चलिए अभी हम इतना ही करते हैं। इतने में किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन पूछना है? काफ़ी हैवी हो गया मुझे लग रहा है आपके लिए। अपना हाथ उठाओ, किसी को कुछ पूछना है तो। अगर आप कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, जितना मैंने अभी आपको समझाया थ्योरेटिकल, तो आप अपना हाथ उठाओ, फिर मैं आपको बोलने के लिए बोलूँगा, फिर आप बोलेंगे। ठीक है, KV3 भोपाल आप बोलिए। KV3 भोपाल आप बोलिए। सर फर्स्ट स्लाइड वापस दिखा दीजिए। देखो ये जो मैं आपको सारी स्लाइड्स दिखा रहा हूँ, ये बहुत कॉमन है। आप अगर नेट पे सर्च करोगे बहुत आराम से आपको मिल जाएगा। अदरवाइज आप क्या करो, रूट्स टू रूट्स विरसा की वेबसाइट पे जाओ। ठीक है, r2rvirsa.in। इस पे जाके आप अगर ढूंढोगे तो आपको ये सारे वीडियोस मिल जाएंगे जो मैं अभी आपको सिखा रहा हूँ ना। आपको वेबसाइट पे जाना है r2rvirsa.in। उस पे जाके ऑनलाइन क्लासेस में जाके, कीबोर्ड क्लास में जाके वो आप सर्च कर लोगे। आप सब लोगों को आता है कंप्यूटर चलाना, उसमें ये सारे रिकॉर्डेड हैं क्लासेस। ठीक है, उसमें से जाके भी आप नोट कर सकते हो। और कुछ क्वेश्चन पूछना है तो आप वहाँ पे क्वेश्चन भी पूछ सकते हो लिख के। वो ईमेल में मेरे पास आ जाएगा, फिर मैं आपको यहाँ से आंसर दूंगा। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है? KV देहरादून आप पूछ रहे थे। KVIM में देहरादून, एनी क्वेश्चंस प्लीज आस्क मी। नो, आपको समझ में आ गया मैंने क्या बताया? बोलो बोलो, KV देहरादून आप बोलो। सर वाला पेज सर फिर से दिखा दीजिए जिसमें आपने सारे नोट टाइप बनाए थे। अच्छा ओके, अभी दिखाएंगे।
एनी अदर क्वेश्चन? केवी आगरा, हमारे साथ केवी आगरा भी है। ठीक है, पुष्प केवी पुष्प बिहार के बच्चे बड़े सीरियसली बैठ के सुन रहे हैं। केवी पुष्प बिहार, आपको कोई क्वेश्चन पूछना है? अच्छा, ओके ओके, ठीक है। ये जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ ये थोड़ा सा एडवांस लेसन है। हो सकता है अभी आपको ये समझ में ना आए क्योंकि अभी जो आपकी पहली क्लास है, तो नेक्स्ट क्लास में जब हम बेसिक कराएंगे फिर आप उसमें आप देखिएगा। एनी अदर क्वेश्चन? बीएसएफ स्कूल जम्मू, बीएसएफ स्कूल जम्मू, कुछ पूछना है आपको? ओके, तो दूसरी चीज़, अगर आपको कोई कॉमन क्वेश्चन भी पूछना है अभी इससे रिलेटेड नहीं, वैसे भी अगर कुछ आपके माइंड में डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, कीबोर्ड से रिलेटेड या म्यूजिक से रिलेटेड। कुछ आपको कोई चीज़ समझ में ना आती हो, कोई क्वेश्चन हो जैसे कि लेफ्ट हैंड में क्या बजाते हैं, या फिर कितने स्केल्स होते हैं, या फिर कीबोर्ड सीखने के लिए क्या करते हैं, तो ये सारे क्वेश्चन जो नॉर्मल क्वेश्चंस हैं वो आप वो भी पूछ सकते हैं। केवी आगरा आपका कोई क्वेश्चन है? नो। अच्छा, केवी आईएम में देहरादून के बच्चे कुछ पूछना चाहते हैं, आप बोलिए। ए माइनर और बी माइनर स्केल या कॉर्ड बताओ। कॉर्ड, अच्छा चलो, हाँ ठीक है, मैं आपको ए माइनर और बी माइनर दोनों कॉर्ड्स बजा के सिखाता हूँ, आप उसको नोट कर लें और ध्यान से देखें, कीबोर्ड पे देखेंगे। ए माइनर कॉर्ड बजाने के लिए हम ए प्रेस करेंगे, सी प्रेस करेंगे और ई प्रेस करेंगे, ए सी ई तीनों एक साथ लिख लो, ए सी ई। और आप किसी भी कॉम्बिनेशन में बजा सकते हो ये तीन नोट, ए सी ई सी, ए सी। ठीक है, लेकिन अच्छा है कि आप शुरू में ए सी ई ऐसे बजाओ। दिस इज कॉल्ड ए माइनर कॉर्ड। ठीक है, अब बी माइनर कॉर्ड सीखो। बी माइनर कॉर्ड के लिए हम प्रेस करेंगे बी नोट, डी नोट और एफ शार्प। एफ शार्प, ये एफ शार्प है। दिस इज बी माइनर कॉर्ड, बी डी एफ शार्प। ओके, बी डी एफ शार्प। KV3 भोपाल के बच्चे कुछ पूछ रहे थे, आप पूछिए। सर ट्रेबल और बेस नोट जो है उसकी एक बार सर स्लाइड वापस दिखा दीजिए। ट्रेबल और बेस नोट की स्लाइड मैं आपको फिर से दिखाता हूं एक बार। नंबर 1, स्लाइड नंबर 1, ये देखो, ये ट्रेबल और बेस नोट की स्लाइड है। इसमें बहुत ये अच्छे से समझाया हुआ है। इन्होंने नीचे कीबोर्ड बनाया, पूरा कीबोर्ड, तो आपको ये पता चलेगा कौन सी की कहाँ पे लिखी जाती है, या फिर कौन सा नोट के लिए कौन सी की प्रेस करते हैं। ओके, हाँ, इसको आप नोट कर लीजिए। और ये क्लास अभी रिकॉर्डेड होके जब वेबसाइट पे आएगी वहां से भी आप नोट कर सकते हैं। राइट, ओके, नो अदर क्वेश्चन? चलिए ठीक है, आज मैंने आपको स्टाफ नोटेशन के बारे में थोड़ा सा बताया जो कि एडवांस कीबोर्ड लर्निंग में बहुत ज़रूरी है उसके लिए, क्योंकि सारे जो लेसन्स हैं वो हमारे स्टाफ नोटेशन में ही लिखे जाते हैं। केवी देहरादून के बच्चे फिर कुछ पूछ रहे हैं, पूछो। केवी आईएम में देहरादून, यस। सर जैसे सर अभी आपने हमें बताया ना ए माइनर और बी माइनर, सर तो जैसे आपने ए माइनर बताया कि आप उसके लिए प्रेस करो एफ सी, और सर ऐसे सर अगर हम इसको उल्टा कुछ प्रेस करेंगे सर इसी बटन
हाँ हाँ हाँ, सर तो सुनो मेरी बात, किसी भी जैसे ए सी ई है उसको किसी भी ऑर्डर में बजा सकते हैं, ठीक है, वो वही कॉर्ड होगा। हाँ ठीक है, ओके, ठीक है, यस सर। ओके। तो आज की क्लास को हम यहीं फिनिश करेंगे, और रिकॉर्डेड क्लासेस जो हैं वो देखने के लिए ये आप नोट कर लीजिए www.r2rvirsa.in। ओके, आप अपने टीचर से, कोऑर्डिनेटर से इसका पासवर्ड भी ले सकते हो, वो पासवर्ड डालोगे तो सारी जो वीडियोस हैं वो आपके सामने आ जाएंगे। आराम से बैठ के घर में उसको देखो, उस पर कोई क्वेश्चन है तो उसको नोट करो, वहीं पे लिख दो नीचे, वहीं पे कमेंट्स में क्वेश्चन भी लिख सकते हैं, वो मेरे पास आ जाएगा, फिर हम उसको यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। चलिए अब सभी को नमस्कार, अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, सी यू।